तरस खाएं, हम उनको अल्लाह का वास्ता देते हैं कि हम पर रहम, और हमारी दरख्वास्त है उनसे कि हमारे ऊपर तरस खाएं, हम पर रहम करें और हमारी बर्बादी का इंतज़ाम न करें। मेरा मशवरा ये है कि सभी लोगों को मुझसे सबक लेना चाहिए। टाइट चाल, तेज दिमाग और आवाज ऐसी कि रामपुर में बोलें तो लखनऊ मुख्यमंत्री कार्यालय तक हिल जाए। डपट ऐसी कि एसपी, डीएसपी भी पत्ते की तरह डोल जाएं। भनक ऐसी कि सीआईडी भैंस ढूंढने पर मजबूर हो जाए और चुनाव प्रचार के दौरान एसपी, डीएम से जूते साफ करवाने की बात करने वाले ये वही आजम खान है। और फिर समय वही, शख्स वही, मगर सीन बदल गया। आज आजम खान की बॉडी लैंग्वेज देखकर लगता है कि बूढ़े शेर को अब प्राइड से अलग कर दिया गया है। न पहले सी बोली, न कड़क मिजाज और ना ही तेवर। बात करते हैं तो एक एक शब्द सोच समझ कर बोलते हैं। कभी मुसलमानों को तकरीर देने वाले आजम खान अब मुसलमानों के लिए रहम मांग रहे हैं, मिन्नतें कर रहे हैं। उनकी बातों में दर्द और आंखों में लाचारी दिख रही है। तो हुआ ये कि माननीय आजम खान लखनऊ पहुंचे थे, खासकर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव से मुलाकात करने। इसी बीच पत्रकारों ने बिहार इलेक्शन और आईआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी को लेकर सवाल कर दिया। फिर क्या था, आजम खान के दिल का दर्द उमड़ पड़ा और उन्होंने साफ कह दिया कि दरखास्त है, हमारे ऊपर तरस खाएं, हम पर रहम करें और हमारी बर्बादी का इंतजाम न करें। हम उनको अल्लाह का वास्ता देते हैं। उत्तर प्रदेश में अयोध्या है, मथुरा है, यहाँ काशी है जो पूरे देश में कहीं नहीं है। तो आखिर लोग क्यों चाहते हैं कि हमारे यहाँ टुकड़े टुकड़े हो जाएं? क्यों चाहते हैं कि हमारे घर में आग लग जाए? उनसे मेरी दरखास्त है कि बिहार में एक चरण बचा है, अपने थोड़े से किसी इंटरेस्ट के लिए दूसरी बड़ी आबादी के साथ इंसाफ करें। ओवैसी के लिए दरखास्त सुनकर अजीब लगता है। वही शख्स जिसे कभी भाषणों में चौकन्ना, कड़क और आक्रामक देखा गया, आज दरखास्त कर रहा है, हम पर रहम करो की गुहार सुना रहा है। और फिर ये भी कहा जाता है कि 2027 में किसी रणनीति की जरूरत नहीं होगी। जब हम जैसे लोग अपना दामन फैलाएंगे तो आंसुओं से भर जाएगा। बहुत साथ मिलेगा, बहुत साथ मिलेगा। मैं किसी फिल्म का डायलॉग नहीं सुना रहा हूँ, ये सच है जो आपके सामने खड़ा है। तेजस्वी यादव ने कहा वो एक्सट्रीमिस्ट नेता है। देखिए, ये उन्होंने कहा है, लेकिन मेरा मशवरा ये है कि सभी लोगों को मुझसे सबक लेना चाहिए, मेरे अंजाम से सीख लेना चाहिए। और मेरा उन लोगों को सवाल है कि अगर तनखैया कहने पर मेरी सदस्यता जा सकती है, मुझे 3 बरस की सज़ा हो सकती है, अगर मुर्गी चोरी कराने में मुझे 21 बरस की और 36 लाख रुपए का जुर्माना हो सकता है, तो फिर दूसरे लोग आखिर माहौल क्यों ख़राब कर रहे हैं? उन्हें किसने ये अधिकार दिया? नफरतों के बाग सजाने की ज़रूरत क्या है? उससे किसका फ़ायदा है ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन हम कमज़ोर मुसलमानों का बड़ा नुकसान है। और हमारी दरख्वास्त है उनसे कि हमारे ऊपर तरस खाएं, हम पर रहम करें और हमारी बर्बादी का इंतज़ाम न करें, हम पर रहम करें, हम पर तरस खाएं, हम उनको अल्लाह का वास्ता देते हैं कि हम पर रहम करें। ये मैसेज ओवैसी के लिए है, मेरा सबके लिए। जो लोग हमें बर्बाद करना चाहते हैं, चाहे वो हम में से हों या आप में से हों, उन सब से हम कहना चाहते हैं कि अल्लाह के वास्ते हम पर तरस खाएं, हम पर रहम करें और हमें बिल्कुल बर्बाद न करें। क्योंकि हम जिन हालात में यहाँ गुजर रहे हैं, उत्तर प्रदेश हिंदुस्तान का एक अजीब व गरीब प्रदेश है। यहाँ अयोध्या है, यहाँ मथुरा है, यहाँ काशी है, जो पूरे देश में कहीं नहीं है। तो आखिर लोग क्यों चाहते हैं कि हमारे यहाँ टुकड़े टुकड़े हो जाएं? क्यों चाहते हैं हमारे घर में आग लग जाए? तो उनसे मेरी दरख्वास्त है, अल्लाह के वास्ते मेरी दरख्वास्त है कि एक चरण बचा है अभी बिहार का, तो अपने थोड़े से किसी इंटरेस्ट के लिए देश की दूसरी बड़ी आबादी के साथ इंसाफ करें। लखनऊ से संतोष शर्मा की रिपोर्ट, यूपी तक।